अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन क्या आती है? चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर। अब चार्ज कंजर्वेशन का मतलब ये है कि जो चार्ज है वो खुद से ना तो बनाया जा सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कन्वर्ट किया जा सकता है। द नेट क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। जो नेट क्वांटिटी है ना वो हमेशा कंजर्व्ड एक जैसी रहेगी। नेट क्वांटिटी कंजर्व्ड होने का क्या मतलब है? टोटल चार्ज बिफोर इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर। कि कोई भी आप फिनोमेना कर रहे हो उसमें टोटल चार्ज जो पहले होगा उतना ही बाद में रहेगा। हाँ, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट में आता है रेडियो एक्टिव डीके। अगर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे आपको पता है यूरेनियम 238 है, अब वो डिके करता है, लेकिन डिके करने के बाद वो कन्वर्ट होता है थोरियम 234 में। अब उसमें चार्ज जो पहले 92 था अब वो हो गया 90 प्रोटॉन्स। लेकिन बिफोर और आफ्टर उसके चार्ज कंजर्व हैं कि नहीं? कंजर्वेशन है, क्योंकि उसके साथ यूरेनियम का जब डिके हुआ थोरियम के साथ हमें अल्फ़ा पार्टिकल्स भी मिलते हैं जिनके ऊपर होता है +2 चार्ज। तो थोरियम का 90 चार्ज और हीलियम का मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स का 2 चार्ज बिफोर और आफ्टर चार्ज को कंजर्व करता है। +92 ई चार्ज था यूरेनियम पे, लेकिन जब वो उसने अपना आप डिके किया, रेडियो एक्टिव डिके किया, तो वो थोरियम 234 में कन्वर्ट हुआ, लेकिन चार्ज उसका कंजर्व्ड रहा क्योंकि साथ अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ किए उसने। दो चार्ज उसके हो गए, 90 चार्ज थोरियम के, तो बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस चार्ज हमारे पास कंजर्व रहा। अब हम देखते हैं एनिलेशन ऑफ मैटर। एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, एक हमारे पास है पॉजिट्रॉन। उनका रिएक्शन करवाया तो हमें मिले गैमा रेज। इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है -1 ई चार्ज होता है, और पॉजिट्रॉन जो उसका एंटी पार्टिकल है उस पे होता है +1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो पहले भी चार्ज जो था सम अपन को करे तो वो ज़ीरो था, और आफ्टर द रिएक्शन भी चार्ज ज़ीरो है, तो इट मीन्स चार्ज रहा कंजर्व। अब एनिलेशन ऑफ मैटर होता क्या है? एनिलेशन ऑफ मैटर इज़ द रिएक्शन इन विच अ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल कोलाइड एंड डिसअपियर रिलीजिंग एनर्जी। जैसे आप देखें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपको पता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। अब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, एक दूसरे से कोलाइड किए और डिसअपियर हो गए, और हमें एनर्जी रिलीज़ की। एनर्जी रिलीज़ हुई इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज, लेकिन इनमें चार्ज जो है वो रहा कंजर्व। पहले भी चार्ज ज़ीरो था, बाद में गैमा रेज पे भी चार्ज ज़ीरो रहा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में देखें तो हमारे पास गैमा रेज हैं, वो हमारे पास उससे हमें मिलते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। गैमा रेज पे चार्ज ज़ीरो होता है हमें पता है, और लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखें तो -1 ई, और पॉजिट्रॉन पे चार्ज +1 ई, तो ओवरऑल चार्ज ज़ीरो ही हुआ। तो बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास चार्ज कंजर्व रहे। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल पेयर फ्रॉम द डिके ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल। के एक न्यूट्रल पार्टिकल जब डिके होता है तो उससे हमें एक पार्टिकल और एक उसका एंटी पार्टिकल का पेयर एक मिलता है, तो उसको हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। तो यहाँ एक इस तरह यहाँ एक ऐसे हो सकता है कि एक और फॉर्म न्यूट्रल पार्टिकल से, और यहाँ एक पल्स आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जिसकी होती है, और वो किसी न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करती है, और उसके नतीजे में हमें पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर मिलता है। ये रिएक्शन आपको पिक्चर डायग्राम में शो हो रहा होगा। गैमा पार्टिकल है, गैमा रेज है, वो एक न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक किए हैं और उससे हमें पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिला है, मतलब एक पार्टिकल और इसके एंटी पार्टिकल का पेयर। तो इसमें भी चार्ज रहा कंजर्व। तो जितने भी फिनोमेनाज होते हैं उनमें चार्ज कंजर्वेशन होती है। ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है, ये एक फंडामेंटल फिनोमिना है। होपफुली आपको चार्ज कंजर्वेशन समझ आ गई होगी।